क्वेश्चन है कि डिफाइन द ट्रांसपोज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रूव दैट द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिटवीन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी। तो क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि प्रूव करना है कि जो रैंक ट्रांसपोज की रैंक होगी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, उसके डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के बीच में सेम फील्ड के ऊपर वो रैंक टी के बराबर होगी। ट्रांसपोज टी का रैंक टी के बराबर होगा, हमको ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन मान लेते हैं टी। तो लेट टी बी ए ट्रांसफॉर्मेशन, मैपिंग है V1 से V2 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम रैंक नलिटी थ्योरम यूज करेंगे यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होगा। ये रैंक नलिटी थ्योरम है जो आपको मालूम होगी। तो कर्नल ऑफ टी या प्लस रैंक इमेज ऑफ टी की जगह पे हम रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V1 लिख देते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब हम दूसरा एक ट्रांसफॉर्मेशन मान लेते हैं जो ट्रांसपोज के लिए होगा। वो ट्रांसपोज के लिए ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैपिंग होगी वो V2 स्टार टेंड्स टू V1 स्टार। V2 स्टार V1 स्टार डुअल स्पेसेस हैं, इज आल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन बाय रैंक नलिटी थ्योरम। अब हम ट्रांसपोज के लिए जो है रैंक नलिटी थ्योरम यूज करेंगे। तो जब ट्रांसपोज के लिए रैंक नलिटी थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी ट्रांसपोज प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V2 स्टार। V2 स्टार हमने बता रखा है कि क्या है, डुअल स्पेसेस है। तो अब यहाँ पर डायमेंशन ऑफ इमेज टी ट्रांसपोज को हम रैंक ऑफ टी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो वही हुआ कि डायमेंशन ऑफ कर्नल टी ट्रांसपोज प्लस रैंक ऑफ टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V2। तो अब इसको हम और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि हम जानते हैं कि यदि कोई डुअल स्पेस की डायमेंशन जो है, डायमेंशन जो होता है डुअल स्पेस का वो V2 के डायमेंशन के बराबर होता है। V क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। डुअल स्पेस की डिफिनीशन से ये हम जानते हैं कि जो डुअल स्पेस का डायमेंशन होगा वो V उसी के वेक्टर स्पेस जो होगा उसके डायमेंशन के बराबर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हम डायमेंशन ऑफ V2 स्टार था, यहाँ पर ये डुअल स्पेस का जो डायमेंशन था उसकी जगह पे हम डायमेंशन ऑफ V2 लिख सकते हैं। तो कर्नल ऑफ टी ट्रांसपोज प्लस रैंक ऑफ टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V2 क्यों, यहाँ पर हमने दिखाया कि ये डिफिनीशन के थ्रू, डुअल स्पेस के डिफिनीशन के थ्रू यहाँ पर डायमेंशन V2 स्टार इज इक्वल टू डायमेंशन V2 होता है, इसलिए डायमेंशन V2 स्टार के स्थान पर हमने डायमेंशन V2 लिख दिया है। सिंस वी नो दैट द इमेज टी का जो इमेज है इज सब स्पेस ऑफ V2, ये तो हम जानते हैं कि जो टी का इमेज होगा वो V2 का सब स्पेस होगा, उससे बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से हम डायमेंशन ऑफ इमेज टी के लिए डायमेंशन ऑफ इमेज टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज टी नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V2। तो यहाँ पर हमने कर्नल टी, यहाँ पर हमने रैंक नलिटी थ्योरम जो है क्या बोलता है कि इमेज टी के लिए लगाया हुआ है। तो और हमने डायमेंशन कर्नल टी की जगह पे डायमेंशन ऑफ इमेज टी लिख दिया है। ये कैसे, अभी हम क्लेम के थ्रू इसको प्रूव करेंगे कि कैसे हमने डायमेंशन ऑफ कर्नल टी के स्थान पर हमने ये कर्नल टी ट्रांसपोज के स्थान पर हमने डायमेंशन ऑफ इमेज टी नॉट रख दिया है। तो अभी हम क्या दिखाएंगे कि फ्राम 1 and 2, चूँकि यहाँ पर दो इक्वेशन आया है, एक तो हमने ट्रांसपोज के लिए जो निकाला रैंक नलिटी थ्योरम के थ्रू एक रिलेशन निकाला था, ये होगा डायमेंशन ऑफ कर्नल टी ट्रांसपोज प्लस रैंक ऑफ टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V2, ये एक इक्वेशन था। दूसरा आया है कि डायमेंशन ऑफ इमेज टी, ये टी के लिए था, प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज टी नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V2। तो इन दोनों की मदद से हम चूँकि यहाँ पे डायमेंशन V2 राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी ट्रांसपोज प्लस रैंक ऑफ ट्रांसपोज टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इमेज टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज टी नॉट। इसी को हम अभी दिखा रहे हैं क्लेम के थ्रू कि कैसे ये कर्नल टी के ट्रांसपोज की जगह पे इमेज टी लिख दिया है हम लोगों ने। तो सब आइए हम इसको क्लेम को ही सबसे पहले प्रूव कर लेते हैं कि इसमें कर्नल टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू इमेज टी नॉट कैसे हो गया। तो हम मानते हैं कि कोई फंक्शन जो है, कोई सेट जो है कर्नल टी ट्रांसपोज से लेट एफ बिलोंग्स टू कर्नल टी ट्रांसपोज। तो होगा क्या कि यहाँ पे कर्नल टी के थ्योरम से, कर्नल टी की डिफिनीशन से हम लिख देंगे कि ट्रांसपोज जो फंक्शन होगा वो एफ नॉट, या फिर ये एफ नॉट क्या है, जीरो लीनियर फंक्शन एंड बाय डिफिनीशन ऑफ कर्नल टी। तो ट्रांसपोज ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, या फिर एफ नॉट क्या है, जीरो फंक्शन है। अब ट्रांसपोज की डिफिनीशन के थ्रू हम एफ ऑफ टी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे टी ट्रांसपोज ऑफ एफ की जगह पे एफ ऑफ टी लिख सकते हैं, ये डिफिनीशन होती है ट्रांसपोज की। तो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ नॉट, और अब दोनों तरफ हम एक्स ले लेंगे, कैसे, बाय डिफिनीशन ऑफ इक्वल मैप। बाय डिफिनीशन ऑफ इक्वल मैप होता क्या है कि जैसे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ नॉट है, तो इस डिफिनीशन की मदद से हम दोनों साइड में एक्स अगर लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो इस तरीके से हम एफ ऑफ टी जो कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ टी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ब्रेकेट ऑफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। चूंकि एफ नॉट एक्स हमने बता रखा है ये क्या है, जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी जगह जीरो लिखें एफ नॉट एक्स लिखें, दोनों बात एक ही है। तो इस तरीके से जो एफ ऑफ टी एक्स था एफ ऑफ टी एक्स लिख दिए इज इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा कि जो हम इस तरीके से हम बता सकते हैं कि एफ ऑफ टी एक्स जो भी है जीरो इज इक्वल टू जीरो हो गया है। और हमने ये माना था कि एफ कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कर्नल टी ट्रांसपोज से। और यहाँ पर पता चल रहा है कि जो ओवरऑल टी एक्स है वो इमेज टी से बिलोंग कर रहा है। ओवरऑल टी एक्स जो था ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो इमेज टी से बिलोंग कर रहा था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एफ है ये इमेज टी नॉट से बिलोंग करेगा। इमेज जो होगा जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का उसकी इमेज से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये भी एफ जो हमने अभी प्रूव किया ये क्या हुआ जीरो, इसकी वैल्यू जीरो की इक्वल आ गई। और हमने ऑलरेडी इसको मान रखा था कि अब जो है कर्नल टी ट्रांसपोज से प्रूव कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर कर्नल टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू इमेज टी नॉट, या फिर कह सकते हैं कि जो जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज होगी उसके बराबर हो गया। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे डायमेंशन की बात करेंगे इसके, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इमेज टी नॉट। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया था, ये कर्नल ऑफ टी ट्रांसपोज की जगह पे इमेज टी नॉट लिख दिया था। तो अब यहाँ से हम दोनों इक्वेशन यानी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, हमने इक्वेशन 4 और 5 कौन सा लिया है, ये देखिए ये इक्वेशन 5 माना था और ये इक्वेशन 4 था। तो इसकी मदद से जब हम लेफ्ट एंड राइट इक्वेट करा देंगे ये, तो कम या कंपेयर करा देंगे, तो रैंक ऑफ टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी। तो यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कि जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का जो ट्रांसपोज होगा उसकी रैंक इज इक्वल टू होगी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके रैंक के।